अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। मैं आपका मेज़बान सनाउल्लाह ज़रगर। इस वक्त ज़िला डोडा के सब डिवीज़न गुंदो के सिन्नू में हैं हम, और ये चौरी खड़गल रोड जो है PMGSY का है। आपको हम बता दें, यहाँ पे रात को एक हादसा हुआ। ब्रेस्ट वाल PMGS डिपार्टमेंट ने नहीं दी, तो ब्रेस्ट वाल ना देने की वजह से एक मकान जो है वो रोड पे पहुँचा, और जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। शुक्र है मालिक का कि वो बचे, भाग गए, बाहर निकले। तो जब भी अब उनसे ही मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट वाल क्यों नहीं दिया गया आज तक। सर, स्वागत है आपका द ग्रोइंग कश्मीर में। क्या वजह हुई, कैसे आपके साथ हादसा हुआ रात को तकरीबन को 1:30 बजे की बात है कि हमने आवाज़ सुनी और हम बाहर निकल गए। देखा कि हमारा मकान जो है गिर रहा था, तो हम बाहर ही बैठे, तब से अभी तक बाहर ही बैठे हैं। तो हमारी गुजारिश यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए हम, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की हमारी। नहीं, PMGSY डिपार्टमेंट के पास आप गए तो उनको नहीं कहा आपने यहाँ पे ब्रेस्ट वाल की जब ज़रूरत थी, तो आपने उनको नहीं बताया कि हमें यहाँ ब्रेस्ट वाल दे दो? अरसा 2 महीने से हम उनको बार बार बता रहे हैं। कई एप्लीकेशनें दी जो कि हमने तहसीलदार साहब से मार्क करवा के उनके पास ली, लेकिन उन्होंने अभी तक ये बोला कि हमने ठेकेदारों को बोला है कि वो काम कर देंगे। बस ये बार बार यही बता रहे हैं, लेकिन ब्रेस्ट वाल लगने की ना वजह से हमारा मकान जो है गिर गया। तो ठेकेदार का जब उन्होंने नाम लिया कि हमने ठेकेदार को बताया कि यहाँ पे ब्रेस्ट वाल दे दो, तो ठेकेदार से आपकी बात हुई? हाँ, ठेकेदार से हमारी बात होगी। ठेकेदार लगा बोलने कि हमें कई प्रॉब्लमें आती हैं, तो मैंने ये बताया कि जब आगे पीछे दाएं बाएं काम हो रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पत्थर नहीं आ रहे हैं, आप रोड बंद कर सकते हैं। तो अब ज़िला इंतज़ामिया से क्या गुजारिश रहती है आपकी? हमारी यही गुजारिश है कि जो हमारा नुकसान हो गया है उसकी भरपाई हो जाए और हमको प्रोटेक्शन दी जाए। नहीं तो हम ऐसे टेंट लगा के बैठे हैं। थैंक यू। सरपंच साहब, क्या वाक़या हुआ कि आप भी यहाँ मौके पे पहुँचे हैं? हाँ, इन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि कुछ प्रॉब्लम इनको आ रही थी, तो लिहाजा मैं यहाँ पर आ गया। तो मैंने देख लिया, वाकई इनका जो मकान है इकबाल साहब का, वो तकरीबन अब आखिरी लम्हात में जा रहा है। वो नहीं, गिरा भी है ये मकान। बहरहाल अब ये जाने ही वाला है। कुछ इन्होंने दरबाल भी, देखो आप साइड में देख रहे हो कि दरबाल भी रखा हुआ है। तो हाँ, आधा तो है ही, तो लगभग आधा तो हो गया है। लेकिन फ़िलहाल तो डिपार्टमेंट को ये चाहिए था कि भाई इस मकान को ही लाना उसमें सड़क में ही, ताकि ये किसी तरीके से इनको वो मुआवजा भी मिल जाता और ये इनका मकान भी कहीं दूसरी जगह सेफ जगह इसको बना लेते हैं। लेकिन बहरहाल अब डिपार्टमेंट ने क्या कुछ सोचा, PMG उन्होंने क्या सोचा है इसके मुतालिक, तो लिहाजा 12 बार हमने, कल परसों भी मैं ब्लॉक दिवस गुंदो में था, तो हमने भी बोला था उसको, इस PMGY को के वहाँ बहुत सारे ऑफिसर थे, तो वहाँ हमने ये फरियाद की थी कि भाई ये लोगों के मकानों को बचाओ, लोगों के खेतों को बचाओ, लोगों के बहुत सारे मसले हैं। तो उन्होंने वो नोट तो किया है, लेकिन अभी तक मंजर आम पर कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अभी तक कोई डिपार्टमेंट का बंदा नहीं पहुँचा? आपने नहीं, आज तो नहीं आया, पहले आए, ऐसे नहीं। मैं बोला जही साहब यहाँ पर आए, एक्शन साहब भी यहाँ पर आया, उनकी आज ट्रांसफ़र हो गई है। तो उन्होंने भी बोला था कि यहाँ हम दे देंगे, वो प्रोटेक्शन बंद लगा देंगे जिनसे ये सेफ़ हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो प्रोटेक्शन बंद डिपार्टमेंट की ओर से नहीं लगा। साथ में जो उन्होंने यहाँ आगे जो वो इनका मकान जो जाकिर साहब का था उसको भी डिसमेंटल किया, तो अभी तक उसका भी वो डिसमेंटल सर्टिफिकेट नहीं है। और साथ में नूर मोहम्मद साहब जो आगे है, या ये इकबाल साहब है, इनका भी डिसमेंटल हो गया, कब का है। तो अभी तक इनके भी वो डिसमेंटल और वो मुआवजा ही नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को अभी तक। ये तो दर बदर की ठोकरें खाते हैं। तो हम डिपार्टमेंट को चाहते हैं कि भाई इनका वो मुआवजा भी जल्द से जल्द बनाओ इन 3 भाइयों का। और अब इन्होंने हर मसले को जब माना है, लिहाजा ये भी सेफ़ हो जाए, गवर्नमेंट भी सेफ़ हो जाए, डिपार्टमेंट भी सेफ़ हो जाए। जब इन्होंने पहले तो ये मसला ही नहीं मान रहे, सड़क रोज़ बरोज़ ये बंद करते थे, लेकिन अब इन्होंने मान दिया। तो डिपार्टमेंट को चाहिए, अगर इन्होंने आपके साथ हमदर्दी का सलूक किया या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का हुक्म माना, सब कुछ माना, और आपको भी चाहिए इनके साथ हमदर्दी का सलूक करना, ताकि इनके ये मकानात सेफ़ रह जाए। इनको वो डिसमेंटल जो है, इनके जो मुआवजे के कागजात जो बने हैं, वो भी इनको जल्द से जल्द मुआवजा फराहम होना चाहिए, ताकि ये गरीब लोग हैं कहीं ना कहीं इनका कुछ बसेरा बन जाए। इसी तरीके से इस सड़क में अगर आप आगे तक देखोगे सनाउल्लाह साहब,
तो इस सड़क में जगह जगह पानी जो है वो स्कूलों की तरफ आ रहा है, कहीं बहुत सारी जगहों पर पानी जो है वो ड्रेन का मसला है। बार हमने भी एक्शन साहब को भी बोला कई दफ़ा, यार ड्रेन को वजूद में लाओ ताकि वो ड्रेन वो नाली की शक्ल बने। वो जिन ज़मींदारों की उस लैंड से आपने ड्रेन लेनी उनको भी सीमेंट ड्रेन बना कर दो ताकि वो लोग भी बच जाए, आपकी सड़क भी बच जाए और लोग भी सेफ रह जाए। ज़िला इंतज़ामिया से कुछ गुजारिश करना चाहते हाँ, यही कहते हैं हम ज़िला इंतज़ामिया में डिप्टी कमिश्नर साहब से और जितना भी हमारी डिस्ट्रिक्ट की ये एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे एचडीएम साहब इसमें ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पैन लेते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उन्होंने यहाँ एक विज़िट किए बच्चा बहुत ज़्यादा, जहाँ PMGY को खुद काम, वहाँ एचडीएम साहब खुद बेचारे पहुँच जाते, बहुत सारी सड़कें भी उन्होंने निकाली। हम उससे आस लगाए हुए हैं, हम उनसे ही उम्मीद करते हैं। और यहाँ हमारी मौतमना गुजारिश फिर एचडीएम साहब और DC साहब से रहेगी कि देखो बगैर हेल व हुजल लोगों ने यहाँ अपनी ज़मीनें कटवाई, आपको कोई उतना बड़ा फॉल्ट भी है जैसे दूसरे जगहों पर लोगों ने सड़कें बनाने नहीं दी, क्योंकि बहुत मसले अभी भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ स्मूथली लोग मान जाते। लेकिन मेरी ये फरियाद रहेगी DC साहब डोडा से और एचडीएम साहब गुंदोज से और PMG के जो ये हमारे एक्शन साहब नए हैं, जाकिर साहब आए हैं, अभी तक उनसे हमारा तारुफ नहीं हुआ है, उनसे भी हमारी फरियाद रहेगी कि इन गरीबों के एक तो डिसमेंटल जो सर्टिफिकेट वो दिए जाएं और दूसरा ये ड्रेन्स वगैरह और इनके मकानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, यहाँ प्रोटेक्शन बंद लगाए जाएं ताकि ये लोग सेफ हो जाए। चलो, थैंक यू। PMGY, आप हमें ये बताओ कि जब आपका मकान गिर गया, रात को आधा मकान गिर गया, उसके बाद आपने डिपार्टमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बंदे से फ़ोन पे कोई बात आपकी हुई और या मौके पे यहाँ पे कोई पहुँचा? मैंने AW साहब से फ़ोन पे बात की, उन्होंने बताया कि हम अभी ठेकेदार को वहाँ भेजते हैं मौके पे, लेकिन सुबह से अभी तक कोई भी यहाँ पर मौके पे नहीं आया। जबकि हम अभी यहाँ उनके इंतज़ार में बैठे हैं, तो बस यही अभी बैठे ही हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। चलो, थैंक यू। आपने देखा कि गरीब को हमेशा ही दबाया जाता है, क्योंकि गरीब की फरियाद कोई भी नहीं सुनता है। क्योंकि रात को जब इस गरीब का मकान गिर गया आधा, तो ये घर से बाहर निकल गए। कहाँ जाते? रात के 1:30 बजे। फिर इन्होंने रात को 1:30 बजे यहाँ रोड पे ही टेंट लगाया। छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर सरकार गरीब के साथ ऐसा व्यवहार करे तो आम गरीब कहाँ जाए? गरीब का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया। क्योंकि जब मेरी भी एक्शन PMGY जाकिर साहब से बात हुई तो मैंने उनसे बात की, तो उनका यही कहना है कि 2-3 दिन के अंदर हम यहाँ पे ब्रेस्ट वाल देंगे। लेकिन अब ब्रेस्ट वाल देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मकान जो है वो डिसमेंटल हो चुका है, वो गिर गया है, अब आधा मकान रहा है। तो इसी के साथ हम गुजारिश करना चाहते हैं ज़िला इंतज़ामिया से और गुंदो की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि फौरी तौर इस पे देखा जाए और यहाँ पे जो है वो ब्रेस्ट वाल दिया जाए और इनका भी जो नुकसान हुआ इनको वो नुकसान का कुछ पैसा वगैरह जो भी है वो दिया जाए। इसी के साथ आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर। मैं आपका मेज़बान सनाउल्लाह ज़रगर, गुंदो। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।